जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का मुद्दा तीसरा सम। इन फिगर 7.45 if A is the center of the circle, angle APR, center angle theta is given 30 degree. AP is the radius, R is given 7.5. Find the area of minus segment PQR. माइनस सेगमेंट की एरिया हमें ढूंढनी है, पाई गिवन है। ठीक है, इससे पहले सम तो सॉल्व करता हूं। तुम जो बच्चे हो ना 10th 11th 12th के, तुम्हारे अंदर एक पावर होती है, बस उस पावर का सही इस्तेमाल हो गया तो तुम यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, अपने आप जाते हैं। एनर्जी होती है, पावर होती है। कंडीशन, राइट डायरेक्शन एंड प्रॉपर गाइडेंस। जिसको मिल गया वो चमक गया, और वो चमकने वाला ही है। दूसरी तरफ सेम 10th 11th 12th के बच्चे हैं, अगर गलत डायरेक्शन मिल गई और खुद के गलत अजम्पशन पे हम चले तो जो बच्चा यहां से यहां तक जाने वाला था वो यहां से यहां तक गया। ग्राफ ऊपर भी जाता है, ग्राफ नीचे भी जाता है। इसलिए तो एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि हम आगे का सोच सकते हैं। जैसे कि अब तुम्हारा जो एज है, तुम्हें इंस्टेंट चाहिए, कुछ भी इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट मतलब मैंने कुछ किया तो उसका रिजल्ट तुरंत आना चाहिए, तो मैं खुश हो जाता हूं। मतलब जैसे कि आपको, जैसे कि आप 10th में हो, आपको आपकी कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं, आपके दोस्त ने आपको हर्ट किया कुछ बातों से या कुछ पनिश किया, पर आप हर्ट हो गए। अगर वही बात आपने अपने माता पिता जी से कही कि मम्मी मेरी कुछ गलती नहीं, कुछ नहीं, मेरे दोस्त ने मेरे पैर पे पैर दिया, मेरे को बहुत दर्द हो गया, तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे मम्मी डैडी भी गुस्से में आके उन्होंने रिएक्शन देने हैं, ऐसा उसकी ऐसी के वैसी वैसे, वो तो रिएक्शन उनकी आनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ तुम उसको बोलते, अपने माँ बाप को बोलते। पर मम्मी डैडी क्या बोलते, नहीं बेटा गलती से हुआ होगा। तुम बोलते मम्मी लिटरली उसने जानबूझ के किया, मेरे पैर पे पैर दिया, तो भी वो मैटर सॉल्व करने की कोशिश करती है। बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव बन रहे थे और बोलते कि जान दो गलती से होगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इग्नोर करते। अब सेम सिचुएशन है, क्लास के अंदर कुछ तो भी हो गया, स्कूल छूट गई, और जो मेरे दोस्त थे, जैसे हर किसी के दोस्त होते, अब मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया कि यार वो मैम पढ़ा रही थी, ये मेरे बाजू वाला मेरे पैर पे पैर दे रहा था, मैंने उसको बहुत क्वेश्चन समझने की कोशिश की। वो कहता हाँ उसकी इतनी उम्र उसकी बजोगे, कान के पीछे बढ़ जाओगे। देखो बस उसने क्या कह दिया, उसके कान पीछे बज गया, तो इंस्टेंट तुम बहुत खुश हो गए, हाँ ये मेरा सही दोस्त है। मारना बाद में की बात है, हाँ हालांकि तुम्हारी एज है 10 11 12 की, इंस्टेंट कैसे है, उसने क्या कहा, हाउस को मारने का। अगर उस समय तुम्हारे अंदर गुस्सा है ना तो तुम कहते हाउस को मारने का, तो तुम उसको सर्च करती इधर उधर। अगर बच्चा उस समय कहीं दिखाई दिया तो तुम दोनों और दो दोस्त साथ में आते, जो साथ में उठते बैठते, उस बच्चे को कोपचे में लेके जाते। वो बाद में की बात है, उसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं वो बाद में, पर इंस्टेंट रिजल्ट क्या होता है कि तसल्ली हो जाती है। हाँ देखो इंस्टेंट समाधान हो गया आपका, इंस्टेंट कि मेरे को किसी ने भी हट किया था, मैंने मेरे घर पे जाके बताया था पहले, तो उसका कुछ रिजल्ट ना आया, पर दूसरी बार भी होगा तो मैंने मेरे दोस्त को बताया, तो दोस्त ने उसको कोपचे में लेके दन 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 दे। अगर बाई चांस उस कोपचे में लेके जाने के बाद उस बच्चे को कुछ होता तो इंस्टेंट समाधान बच्चों को होता है, पर उसके परिणाम अगर कुछ होता उसको मारने की वजह से, तो चारों पे अलग सिचुएशन होती। फिर कभी भी इंस्टेंट पे मत जाओ, हैव द पेशेंस। मेरा कहने का मुद्दा कि वो कोपचे में लेके जाना, किसको मारना, वो तुम्हें समाधान देगा थोड़ी देर के लिए, पर उसके रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं। इसलिए हमारे माँ बाप कभी भी, चाहे हमारी गलती हो या ना हो, कभी इस नतीजे पे नहीं आते कि मेरा बेटा खुश हो जाए। इंस्टेंट खुशी में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं हम, और वो जिंदगी भर हम सफर करते हैं। याद रखो कभी भी नेवर गो फॉर इंस्टेंट। हाँ हालांकि अब तुम्हारी एज वैसी है 16 17 18 ईयर्स, जो एज है ना, हम सुनते नहीं किसी की कॉलर, चाहे कैसी हो, मेरे को शोभा नहीं देते हैं। पर अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, उसको कॉलर के साथ हो, हाथ में 2-3 कड़े विड़े देके बैठना, और कुछ जेब में 10 रुपए भी ना हो जाए, जेब कौन देखने वाला है। पर आदमी का रोब देखो, वो एक होता है
उस समय पे उसके साथ जो भी हो रहा है, बच्चे का बिहेवियर जो है उसको समझ नहीं, या उसके अंदर एनर्जी होती है। कुछ बच्चे अपनी एनर्जी पढ़ाई में डालते हैं और कुछ बच्चे अपनी एनर्जी तुकारे में करते हैं। तुकारे की मतलब बोलने की जरूरत नहीं, सबको सब पता है क्या उसका मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। बस मैंने पहले क्या कहा था, 10th 11th 12th की एनर्जी, तुम यहाँ पे तुम उस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, यहां से यहां तक भी जा सकते हैं, दूसरी साइड यहां से यहां तक भी जा सकते हैं। देखो सिचुएशन दोनों में अप और डाउन, सिर्फ वो इंस्टेंट के चक्कर में मत जाओ। हैव द पेशेंस, डू योर कंसिस्टेंसी, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। और जिसके रिजल्ट धीरे धीरे आते वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है, पर उतने पेशेंस हमें नहीं होते, इसलिए तो सब सफल नहीं होते, गिने चुने बच्चे ही सफल होते हैं और ढेर सारे बच्चे रद्दी में जमा होते हैं। अब जो समझना है समझ, आज के बस हो गया, फुकट का प्रवचन देना भी पड़ता नहीं। चलो मुद्दे पे आओ। मेन मुद्दा, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू आर, बोले तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, आर स्क्वायर पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। इसको याद करो, जो बातें याद करने से नहीं होती, दूसरा सॉल्यूशन है लिखो। अगर याद नहीं हुआ तो मेरे को कांटेक्ट करो, मैं बोलता आपको कैसे याद नहीं होता। मैं क्या वो आसमान से नहीं टपका, मैंने भी मेहनत की, आपको याद करनी पड़ेगी। याद नहीं हो रहा तो दूसरा सॉल्यूशन, सर ने क्या कहा, लिखो 100 बार लिखो, 100 बार। अब तेरे से याद ही नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका क्या है, तेरे को मेरी बुद्धि दे दिमाग में, ऐसा तो नहीं होता ना, पॉसिबल नहीं ना, तो पॉसिबल है ना जब, हाँ तू अपने को किसी और से कंपेयर मत कर। जिस दिन तू कंपेयर करना छोड़ देगा तो कहीं तो भी सही रास्ते पे आने वाला है। पर हमें बस यही समझता नहीं, हाँ वो तो क्या दिखता है, अरे वो दिखता नहीं, पर उसकी चाणक्य बुद्धि है ना, उसने एक बार बात देखी उसको समझ में आती है। अपनी बुद्धि नहीं ना, तो तू उसके साथ कंपेयर मत करना। चलो क्या कहा, 100 बार लिखो, और नहीं हुआ 101 बार तो फिर मेरे से बात करो, सर मैंने 100 बार लिखा तो भी मेरे से याद नहीं होगा, अब क्या करो, फिर मैं आपको दवा देता। आर स्क्वायर पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। चलो रेडियस कितना है, 7.2 का स्क्वायर, पाई गिवन है 3.14, थीटा कितना है 30, 360 माइनस थीटा कितना है साइन 30 अपॉन 2। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लिखा, जो है वो पुट किया। अब 75 का स्क्वायर, जब भी यूनिट प्लेस पे 5 आए, 5 5 जा 25, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर 8, 7 8 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 2 के बाद 56.2। कभी भी 75 85 45 55 यूनिट प्लेस पे 5 आ गया तो उसका स्क्वायर ऐसे भी हम कर सकते हैं, 75 इंटू 75, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 37 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50 51 52, 5 12 4 5 4 5 6 कितना है 56.14। दूसरे तरीके क्या मैंने 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर इनका इंटू करो, आंसर आ रहा 0 0 कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3.14 अपॉन 12 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, देखो पीछे साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, ऊपर 1 और नीचे 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, 12 तो आ रहा है, 4 3 जा 12, तो कितना आया 56.25, 3.14 माइनस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 अपॉन 12, कितना आया 56.25, 3.14 माइनस 3 0.14 अपॉन 12। ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता मैं, 56.25 इंटू 0.14, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 6 4 जा 24 25, 4 5 जा 20 21 22, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5,
7 8 7 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इन दोनों का इंटू कितना आया 7.8750 अपॉन 12 करो डिवीजन वापस 7.8750 अपॉन 12 नहीं होता है। अब 70 12 5 60 12 6 72 6 बचे 12 5 60 7 बचे 7 12 6 72 0 12 2 24 6 12 5 16 आ गया। तो नियर अबाउट 0.65625। अगर 2 डिजिट लिखना है तो थर्ड डिजिट चेक करो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो एक ऐड करो प्रीवियस नंबर में। 0.66 किस में है सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। In the figure 7.46, O is the center of the circle, PQ is the chord, angle POQ is equal to 90, means center angle is given, theta is given 90 degree, segment is given. Now area of shaded portion means this segment is given, area of segment is given, that is 114 centimeters square, radius is given, radius we want to find out. Now R and pi is given 3.14. Now in this case area of segment is given. With the help of that, with the help of area of segment and angle theta, we can find the radius. Pi is given 3.14. Now how to find? Okay, we can write, we know that. In solution, everyone can write that, we know that. What we know that? Area of segment. Area of segment equal to R square pi into theta upon 360 minus sin theta upon 2. Now area of segment is given. Area of segment it is 114 equal to radius that we don't know. We want to find out. Yes, this R we don't know. The value of pi is 3.14. Theta we know 90 upon 360 minus the value of sin 90 is 1 upon 2. Save the time. Sin 90 equal to 1. Now 91 are 90, 94 are 36. That time that Bai was very hushar at the time when I was in 4th standard. So 91 are 90, 92 are 80, 93 are 270, 94 are 360. Okay, now what to do? Upon me 4, 114 equal to R square 3.14 upon 4 minus 2 upon 4. So from where this 2 came? Yeah, make the LCM same. So multiply by 2. Bottom up. 2 ones are 2, 2 twos are 4. Now denominator are same. Now I can subtract. 3.14 minus 2.00. The answer is how much? Very good. 3 minus 2. The answer is 1. Amazing. Wow. Great. बच्चे क्या होशियार हो गए, तेज दिमाग वाले हो गए. वाह. 114 equal to R square 3.14 minus 2. Since denominator are same, you can subtract it. The answer is 114 upon 4. Now we want to calculate the R. So keep R this side, take all the term to this side. Division goes to multiplication, multiplication goes to division. So I can write 114 अपनी जगह पे नीचे, ऊपर जाके बैठा और ऊपर का नीचे आया. क्या बचा? R स्क्वायर. नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको मैंने और आसान कर दिया. कैसे? क्या 114 इंटू 4 इंटू 2 0 चुका दिए. उस समय की बाई बहुत होशियार थी, उसने मेरे को सिखाया था कभी भी पॉइंट रिमूव करने की कोशिश करो ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए. उसके लिए अपन 114 इक्वल टू R स्क्वायर. बिल्कुल सही. इसका मतलब एक ही हो गया सर. वो पॉइंट, अरे वही तो मैंने समझा ना. पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 2 0 ऊपर गए. सिर्फ 0 नहीं, 0 चुकाने के फिर 1 देने का, तो 100 दे दिया मैंने. अब तो बड़ा आसान हो गया. 114 नीचे बैठा, 114 ऊपर बैठा, काटाकाटी हो गई. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट ऑफ 100 1 जा 100, 100 4 जा 400. वेरी गुड. इक्वल टू R स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 400. सोचा समझ आ गया कितना?
20. The radius of the segment or the radius of the circle is 20. Question number 5. What is given? The chord PQ of a circle with radius 5 centimeter. Radius is given. Subtend angle. जो chord है उसने subtend किया, angle बनाया. Subtend का मतलब होता है उसने बनाया. कहाँ पे? सेंटर पे. मतलब सेंटर एंगल थीटा इज गिवन. कितना दिया? 60 डिग्री दिया. और क्या दिया? और कुछ नहीं दिया. क्या पूछा? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट. क्या पूछा? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट. और दो बातें दिखानी, कोई दिक्कत नहीं. और क्या दिया? पाई दिया. और क्या दिया? √3 = 1.73 दिया. दिमाग लगाया, समझ में आ गया. दिमाग की बत्ती खुल गई. मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरे को एक पता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू फॉर्मूला r² पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? जो मेरे पास है दिमाग में उसका ही इस्तेमाल किया मैंने. अब इससे मेरे हाथ में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आने वाली है. अब r कितना है? 15, उसका स्क्वायर. पाई गिवन है. अपने मन से 20/7 मत लो. दिया हुआ है. नहीं दिया तो ही पर्याय. इधर भी चलो उधर भी चलो, कोई दिक्कत नहीं. 3.14 लो, नहीं तो 20/7, 22/7, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को. इंटू थीटा कितना है? सबटेंड. एक कॉर्ड है उसने सबटेंड किया. एंगल वो तो थीटा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2. 0 क्या हो गया? कट हो गया. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. इसमें हम बहुत एक्सपर्ट है. 6 6 जा 36. अब 15 का स्क्वायर. अब मुसीबत आ गई. 15 का स्क्वायर होता है 225. याद करो. 11 का स्क्वायर होता है 121. 12 का स्क्वायर होता है 144. 13 का स्क्वायर होता है 169. 14 का स्क्वायर होता है 196. 15 का स्क्वायर होता है 225. 16 का स्क्वायर होता है 256. 17 का स्क्वायर होता है 289. 18 का स्क्वायर होता है 324. 19 का स्क्वायर होता है 361. 20 का स्क्वायर होता है 400. 21 का स्क्वायर होता है 441. फिर 484. फिर 529. फिर 576. फिर 625. फिर 676. फिर 729. फिर 784. फिर 841. और 30 का स्क्वायर होता है 900. सोचना पड़ता है. सोचने से सब का समाधान होता है. सोचने से बात सामने आती है. हम सोचते नहीं, हम सोचते, हम कुछ और सोचते हैं, इसलिए हम नापास होते हैं. सोचते ना, हर कोई सोचता है. तो मुद्दे की बात करू. 15चा वर्ग किती? 225. लिहून द्या, काही अडचण नाही. आता काय बाकी आहे? 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 60 ची व्हॅल्यू किती? बघा माग पट. साइन 60 √3 अपॉन 2. मग हे √3 वर हे 2 खाली आलं. 2 2 जा 4. ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन करण्यासाठी एक नियम आहे. त्या बाईने मला सांगितलं होता 5वीच्या की डिनॉमिनेटर सेम पाहिजे. इथं डिनॉमिनेटर सेम नाही, मग डिनॉमिनेटर मी सेम करू शकतो. 6च्या टेबलमध्ये 12 येतं आणि 4च्या टेबलमध्ये सुद्धा 12 येतं. 6 2 जा 12, 4 3 जा 12. मग याला पण 2 ने मल्टिप्लाय, याला पण 3 ने मल्टिप्लाय. ठीक. मग काय झालं? 225 अपॉन 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 6 अपॉन 12 मायनस. आता हे √3 ची व्हॅल्यू गिवन आहे. किती आहे? 1.73 इंटू 3. 3 3 जा 9, 7 3 21. किती? 5.19 अपॉन 12. आता दोघांचे डिनोमिनेटर सेम आहे. आपण सबट्रॅक्शन करू शकतो. 6.25 5.19. एक घ्या, एक आणि 0. किती बाकी? 225 इंटू किती? 1.09 अपॉन हे 12. ठीक आहे. आता ह्या दोघांचा आधी गुणाकार करू देतो. 225 इंटू 1.09. 9 5 जा 45. 9 दुने 18, 19 20 21, 22 9 दुने 18 19 20. 0 0 0. 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 2, 5 2 5, 2 9 4 2 2 5 2 4. ठीक आहे. 1 2 1 2 नंतर ह्या दोघांचा गुणाकार किती आला? 245.25 अपॉन 12. चला आता शेवटचं डिव्हिजन करून टाकू. 12 अपॉन
24 5.25 12 on the 12 12 2 the 24 0 0 5 like that is 0.2 12 4 the 48 4 नंतर 5 12 12 3 the 12 4 the 48 12 3 the 36 9 12 8 the 12 5 12 6 the 12 7 the 12 7 the 12 8 the 12 8 the 96 12 7 the 84 बदल याचा 20.44 स्क्रिप्ट थर्ड डेसिमलला 5 किंवा 5 पेक्षा मोठा असेल ऍड 1 टू दी प्रिव्हियस नंबर इथे 4 झालं 20.44 हे काय झालं एरिया ऑफ मायनस सेगमेंट आता एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट काय असतं एरिया ऑफ सर्कल मायनस एरिया ऑफ मायनस सेगमेंट आता आपण एरिया ऑफ सर्कल काढू एरिया ऑफ सर्कलचा फॉर्म्युला काय एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर पाय किती 3.14 इंटू 15 चा वर्ग 225 आता ते करू इथे करतो 225 मध्ये 3.14 4 5 20 4 to the 9 10 4 to the 8 8 9 1 5 the 5 1 to the 2 2 3 5 the 15 3 to the 6 7 3 to the 6 0 0 5 नंतर 9 10 11 12 14 15 16 7 8 10 किती आलं 2 नंतर पॉईंट 607 येईल किती आली 706.15 ठीक आहे आता एरिया ऑफ सर्कल आला एरिया ऑफ मायनस सेगमेंट इतकं आहे आणि शेवटी काय मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 706.50 माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट 0.44 ये 706.5 माइनस 20.44 10 minus 4 6 4 minus 4 0 is 6 down 8 6860 कहते हैं 686.06 centimeter square in this way and in that way in this way अमुक तमुक करके कुछ भी करके हानि करके मेंस्ट्रुएशन के each and every sum प्रैक्टिस 7.1 से लेके 7.4 तक मैंने मेरी तरफ से बस कोशिश की है ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की मैंने बस रिजल्ट एग्जाम में अच्छे आ जाए तो वीडियो देखो पॉज करो एक बार देखो फिर सम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और मजा कब आती बताइए ये जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना इसमें 100% फर्स्ट टाइम जब भी तुम कैलकुलेशन करोगे सब जब मैं सॉल्व करता हूँ बोर्ड पे हर किसी को समझ में आता है वेरी गुड वेल एंड गुड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस ना तो दूसरी एक अच्छी खासियत क्या है ब्रेन की पता है जितना समय बीतेगा उतना अपने आप रिड्यूस होता है जो भी हमने सीखा है वो रिड्यूस होता है इसलिए तो कहते हैं टीचर्स कि गो होम सॉल्व प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस से भी कुछ नहीं होता है कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए एक दिन 10 घंटा पढ़ाई करना तुम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करोगे एक दिन 2 घंटा पढ़ाई करने का पर पूरे साल तक पढ़ाई करना उससे तुम कुछ तो भी अचीव करने वाले हो आई रिपीट डूइंग स्टडी फॉर 1 डे 10 आवर्स फिर छोड़ दिया कुछ नहीं हासिल होने वाला एक दिन 1 ही घंटा पढ़ाई की पर डेली 365 डे इसको मैंने फॉलो किया संभावना है कि जरूर हम कुछ भी रिजल्ट पाने वाले 10 घंटे पढ़ाई की आज 8 दिन भूल गए फिर 8 दिन के बाद वापस एनर्जी आ गई और यहाँ बहुत गैप हो गया फिर 5 घंटे पढ़ाई की फिर से 8 दिन गैप दिया नहीं बहुत पढ़ाई हो गया भूल गए मैं याद करूंगा कुछ नहीं हासिल होता है कंसिस्टेंसी विल टेक यू टू अ सर्टेन पॉइंट कंसिस्टेंसी किसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस पेशेंस ऑल दिस टुगेदर एक ही बात से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला एक बात के पकड़ के मत चलो कोई किसी भी एक बात को नहीं ढेर सारी बातें होती है एक जगह पे उनको लाना पड़ता है विथ लॉट ऑफ पेशेंस सिचुएशन हर दिन सेम नहीं होती है पर सेम बनानी पड़ती है कुछ दिन हमारा मूड नहीं अच्छा होता है मूड के साथ भी मूड चेंज करना पड़ता है क्यों क्योंकि मेरे को डेली पढ़ाई करनी है जिस दिन तुम खुश होते हैं
उस दिन जी तोड़ के पढ़ाई करते हैं कि उठने का नाम ही नहीं लेते। मम्मी आएंगे, अब बेटा कुछ चाय पीना, कुछ ब्रेकफास्ट करना, 2 घंटे हो गए, अब ध्यान ही देते नहीं उसकी तरफ। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, अरे वाह क्या टेंशन है, बच्चे इतना क्यों पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उस दिन आप खुश हो। जिस दिन आप खुश नहीं, आप 2 मिनट भी किताब नहीं खोल के बैठ नहीं सकते, सिर्फ बैठ भी नहीं सकते, किताब के सामने बैठ भी नहीं सकते, गुस्सा आता है। फिर माँ बाप बोलते अरे तू पढ़ाई करना, तो क्या हवा देख रहा है, मूड नहीं। तो आपका काम बनता है कि मूड को कैसे मैं एडजस्ट करो, पढ़ाई तो करनी आपको 1 घंटा डेली, तब जाके कुछ एग्जाम में होना है। और चीटिंग का कंसेप्ट मैं तो बहुत उसके बारे में मेरे को बहुत नफरत है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा 1 घंटे का उसमें। चीटिंग, अगर तुमने अभी से वो गंदी आदत को चिपक गए, मैं तुमको बोलता तुम्हारे अंदर माउंटेन उठाने की ताकत है। मैं कहता हूं माउंटेन उठाने की ताकत है। सही ढंग से अगर तुम सही रास्ते से गए तो पॉसिबल है, तुम माउंटेन भी उठा सकते हो। पर अगर इसके चक्कर में तुम गिर गए, चीटिंग के चक्कर में गिर गए, नहीं हो जाता है जिसको सुना, आगे चल के तुम एक पत्थर होता है क्या, दगड़, तुम दगड़ को उठ सकते नहीं। मैं एक साइड कहता हूं, अगर तुम सही डायरेक्शन में हो तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आएंगी, इतनी पावर आ जाएंगी कि अपने आप तुमको मैं माउंटेन को उठाऊंगा। पर अगर गलत रास्ते की तरफ गए, सोचा भी गलत सोचा, मेरे को चीटिंग करके पास होने का है, अरे तू तो पास हो जाएगा, तेरे को मिठाई में भी खिलाऊंगा धर्मों को, पर जिंदगी में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आदमी डरता है क्योंकि तू चीटिंग से पास होगा, तेरे को पता नहीं। और जिसके खुद के अपने 50 भी मार्क्स से 50%, एटलीस्ट उसके अंदर एनर्जी पावर है, जो पूछने का पूछ, मैं तेरे हर प्रश्न का सवाल नहीं दूंगा, पर एक तो भी प्रश्न का सवाल दूंगा, उसके अंदर एनर्जी है, उसने पेपर मन से सॉल्व किया, वही डेयरिंग, वही एनर्जी हमें आगे ले जाती है। नहीं तो यहां से यहां तक भी सही है, नहीं तो यहां से यहां तक भी सही है। इसके बारे में आप कुछ सोचो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।